बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हम मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरह मुल्क की आयत 23 पर गौर करते हैं। कुल वल्लज़ी अंशाकुम व जअल लकुम अस्समा वल अब्सारा वल अफ़ईदा कलीलन मा तशकुरून। ऐ बंदे, तुझे पैदा किया, तुझे कान दिए, तुझे आँखें दी और तुझे दिल दिया, तू इनका शुक्र अदा नहीं करता। ये जो लफ्ज़ है कलीलन मा तशकुरून, इसका तर्जुमा ये नहीं है कि तुम थोड़ा शुक्र अदा करते हो। इसका तर्जुमा है तुम शुक्र अदा करते ही नहीं। जैसे लिटल और आ लिटल का फ़र्क है। मसलन मैं कहूँ देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जग में कोई पानी नहीं है। तो जब मैं कहूँगा देयर इज़ आ लिटिल वाटर, तो इसका मतलब होगा थोड़ा सा पानी है। तो अल्लाह कहता है कलीलन मा तशकुरून, ऐ बंदे तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। चले जाएं किसी दिल के अमराज के अदारे में, लाइन होगी मरीज़ों की जिसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे। पूछो किसी से कि जब आप ठीक थे तो आपने कभी दिल का शुक्र अदा किया? तो उसका जवाब होगा नहीं, दिल को अलग करके मैंने नहीं किया, ऐसे बदन का करता रहा हूँ। तो ये एक ख़ास चीज़ है जिसका अल्लाह ने हमें जो ये बदन के पार्ट्स दिए उनमें से 3 को गिना सिर्फ। तो हकीकत भी यही है कि ना आँखों का कोई शुक्र अदा कर रहा है, ना कान का कर रहा है। आँखों के लेंस चेंज हो रहे हैं, मगर जब अपने लेंस थे तो उनका कभी शुक्र अदा नहीं किया। कानों में टूटियाँ लगी हुई हैं, मगर फिर भी वो ये हमें कभी सोच ही नहीं आती कि हम जब ये सेहतमंद हैं हम, तो बदन के सब पार्ट्स का बारी बारी शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने के लिए हमें नफल पढ़ने पड़ेंगे और जिस्म के हिस्से का नाम लेना पड़ेगा। फिर हमें इनके लिए कुछ सदका देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, सदका के हकदार हैं, तो किसी तरीके से उन तक अपने इन अज़ा के बेहतरी के लिए रब से उन तक सदका दिया जाए। तो यकीनन अल्लाह जो है वो, क्योंकि एक और जगह अल्लाह कहता है सूरह निसा की आयत 147, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह कहता है बंदे, मुझे क्या पड़ी है तुझे कोई तकलीफ़ देकर, अगर तू मेरी बातें मानने वाला है और मेरा शुक्र अदा करने वाला है। मैं तेरा कदरदान हूँ और जानता हूँ किस तरह से मेरा शुक्र अदा करता है। तो ये जो शुक्र अदा करना है, ये दर हकीकत अपने आप को बचाना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसे दुनिया में किसी को कोई बीमारी लग जाए तो उसमें ये हिकमत देखनी है कि अल्लाह ने ये बीमारी क्यों लगाई। सूरह सईदा की आयत नंबर 21 में अल्लाह कहता है वला नुज़िकन्नु मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ऐ बंदे, अगर दुनिया का मैंने तुझे कोई अजाब दिया है तो इसमें मेरा एक मकसद है कि तू मेरी तरफ रुजू कर, और कल के बड़े अजाब से मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। अल्लाह का ये प्यार है सारा। जितनी मैंने 3 आयत पढ़ी हैं तो इनमें अल्लाह का प्यार नज़र आता है कि बंदा अगर अपने रब का शुक्रगुज़ार है, रब का हुक्म मानने वाला है, तो रब उसको दुनिया में भी अजाब नहीं देगा और आखिरत का भी। अल्लाह ने सूरह ज़ुखरफ की आयत 68 में कहता है या इबाद
या इबाद ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश। या इबाद ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। यानी दुनिया में जो अल्लाह की आयत को मानने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं और इस्लाम पर जो कायम है, तो अल्लाह कहता है क़यामत वाले दिन ये कहेगा, ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। तो ये चंद 3 आयत जो मैंने पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह का प्यार है। और जब ये कहते हैं कि अल्लाह का प्यार माँ के प्यार से 70 गुना ज़्यादा है, माँ का प्यार तो अक्सर हम मुशाहिदा करते हैं। मैंने एक माँ को देखा कि उसका बच्चा चलते हुए दरिया में गिर गया तो उसने भी छलांग लगा दी। इसी तरह से अगर किसी माँ का बच्चा गुम जाए, मेरे क्लिनिक में ऐसे हुआ है कई बार, बच्चा गुम गया और सारा वो दर बदर सारे इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, मैं भी काम छोड़ देता हूँ। और फिर अगर बच्चा मिल भी जाए तो वो फिर अपने आप को चेक नहीं कराते, उनके इतना उनके अंदर वो खौफ सा होता है। तो ये माँ का प्यार है बच्चे के लिए। बच्चा अगर तनूर में गिरने के लिए जा रहा है तो माँ की क्या तड़प होगी, कैसे उसको बचाएगी। तो अल्लाह की तड़प इस माँ की तड़प से 70 गुना ज़्यादा है कि हमें वो आग से बचाना चाहता है, और हम हैं कि आग की तरफ जा रहे हैं। अपने पास पैसे हैं, उन पर सूद कमा रहे हैं। नमाज है तो हमारे लिए मुश्किल काम है। तो इस तरह से जितने भी अल्लाह के हुक्म हैं, हम उनको उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से के मानने का हक है। अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाए और अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम उसका हुक्म मानें और उसका शुक्र अदा करें। खुदा हाफिज़।